तो एक और वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम टीम थंडर वर्सेस टीम फायर की बात करने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम टीम थंडर से उन कैरेक्टर्स को उठाएंगे जिनके पास लाइटनिंग पावर है एंड टीम फायर से उनको जिनके पास फायर पावर्स है। एक तरह से ये कंपैरिजन बहुत ही यूनिक एंड मज़ेदार होने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि थंडर एंड फायर के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में या इस वीडियो में आने वाले हैं। हम इन दोनों टीम्स के जिन भी कैरेक्टर्स की बात करेंगे वो हम बिग स्क्रीन से उठाएंगे। मतलब हाँ, मार्वल एंड डीसी के जो भी कैरेक्टर्स हमने बिग स्क्रीन में देखे हैं सिर्फ उन्हें ही, इसीलिए यहाँ पे बिग स्क्रीन के कैरेक्टर्स की बात हो रही है, प्लस सिर्फ मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स की बात हो रही है। इसीलिए अगर हम थंडर टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है वर्दी कैप, माइटी थॉर, ब्लैक लाइटनिंग, इलेक्ट्रो, फ्लैश, स्टॉर्म, शेज़ैम, ब्लैक एडम, ज़्यूस एंड थॉर। एंड फायर टीम में हमारे पास है ह्यूमन टॉर्च, घोस्ट राइडर, सर्टर, डोरमामू, फिनिक्स फोर्स एंड एल डेवेलो। तो इन सब कैरेक्टर्स का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं वीडियो को स्टार्ट करके। अब कंपैरिजन को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि टीम थंडर के कौन से कैरेक्टर्स इस वीडियो में आने वाले हैं। मतलब जैसे कि मैंने टीम थंडर या लाइटनिंग कैरेक्टर्स जो आपको बताए वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर वो फायर कैरेक्टर्स के इक्वल करना चाहें हम तो वो 7 ही निकल के आएंगे। तो इसलिए मैंने 7 ही कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया है, जो कि है थॉर, ब्लैक एडम, शेज़ैम, ज़्यूस, स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रो। एंड लास्ट में हम जो बचे कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी भी बात कर लेंगे, लाइक वर्दी कैप एंड माइटी थॉर। तो इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपैरिजन करने में थोड़ी बहुत नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मैंने इस वीडियो में फाइनली पिकर व्हील का यूज कर ही लिया है। पिकर व्हील में आपको दिखाने नहीं बैठूंगा, लेकिन मैंने हर कंपैरिजन पिकर व्हील के थ्रू किया है। तो पिकर व्हील के अकॉर्डिंग जो पहला कंपैरिजन निकल के आया है वो है शेज़ैम वर्सेस एल डेवेलो का। अब टू बी ऑनेस्ट आपको भी ये बात पता है कि एल डेवेलो को हमें बहुत कम दिखाया गया है एंड एज कम्पेयर टू शेज़ैम उसके फीट्स भी बहुत कम है। शेज़ैम के जिस लेवल के फीट्स हमने मूवीज में देखे हैं वो एल डेवेलो के नहीं देखे हैं। ऊपर से उसके पास 6 गॉड्स की पावर्स का एडवांटेज है, वो इतना तेज हो सकता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। एंड लाइटनिंग एबिलिटीज उसके पास यूज की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शेज़ैम इस बैटल को हारने वाला है। एंड जो नेक्स्ट कंपैरिजन पिकर व्हील से निकल के आया है वो सचमुच कमाल का था, क्योंकि ज़्यूस वर्सेस फिनिक्स फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम ज़्यूस की बात करते हैं तो ज़्यूस भी गॉड ऑफ थंडर है एंड कमाल की लाइटनिंग पावर्स को होल्ड करता है। बट यहाँ पे हम जिस ज़्यूस की बात कर रहे हैं वो डीसी वाला ज़्यूस है, ना कि मार्वल वाला, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो ज़्यूस दिखा है आपको भी पता है उसका क्या हाल है, इसलिए हम इस ज़्यूस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन को शुरू करते हैं तो इस बैटल में बहुत से एडवांटेजेस जीन ग्रे के पास है। लाइक सबसे पहला एडवांटेज जो है उसके पास फिनिक्स फोर्स का। फिनिक्स फोर्स एक ऐसी आइडेंटिटी है जो इस यूनिवर्स में बहुत पहले से है एंड यूनिवर्स से भी ओल्ड है। मतलब ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि ज़्यूस से भी काफी पुरानी है एंड इसीलिए इसके पास एक्सपीरियंस एंड फीट्स उससे ज्यादा है। क्योंकि अगर हम जीन ग्रे की बात करते हैं तो एक बार उसने स्टॉर्म की लाइटनिंग को डिटेक्ट किया इस सीन में। मतलब जब उसने लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज किया तो हम देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट कितना लग रहा है, क्योंकि ये क्विकसिल्वर को ऑलमोस्ट मैच कर रही है। इसीलिए अपने फायर मैनिपुलेशन से ये आराम से ज़्यूस की लाइटनिंग को भी काउंटर कर सकती है एंड अपने इतने कमाल के रिफ्लेक्सेस की हेल्प से इस लाइटनिंग से आराम से बच सकती है। मतलब हाँ, इसके अटैक्स को आराम से डॉज कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसने अपने माइंड मैनिपुलेशन एबिलिटी से प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो के माइंड को कंट्रोल किया है। ऊपर से इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये इमॉर्टल है, इसलिए ज़्यूस का कोई चांस नहीं है इसके खिलाफ। ज़्यूस जिन भी अटैक का यूज करेगा इसके ऊपर वो अटैक लगेंगे ही नहीं, लेकिन जीन ग्रे ने अगर उसके माइंड को कंट्रोल किया तो आपको पता है क्या होने वाला है। और लास्ट में इस यूनिवर्स में इतना ओल्ड होना तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड इन सब एडवांटेजेस की हेल्प से मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यूस इसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं। पिकर व्हील से जो नेक्स्ट कंपैरिजन निकल के आया है वो है ह्यूमन टॉर्च वर्सेस थॉर का। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन टॉर्च की बात करते हैं तो वो आराम से फ्लाई कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है एंड अपने नियर बाय फायर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मोर फीट्स हमने थॉर के दिखे एज कम्पेयर टू जॉनी। मतलब अगर जॉनी जो भी अटैक उसके ऊपर करेगा तो उसके ऊपर उसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। जितनी गर्मी जॉनी के पास है उससे 1000 गुना ज्यादा गर्मी थॉर ने ऑलरेडी सहन की है न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन के रूम में। अगर ह्यूमन टॉर्च अपनी फायर मैनिपुलेशन का यूज उसके ऊपर करेगा भी तो उससे ज्यादा एनर्जी जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार में होती है वो भी थॉर ने अपने ऊपर लिया है। मतलब इन्फिनिटी वॉर का ये सीन। इसीलिए ह्यूमन टॉर्च के अटैक थॉर के ऊपर असर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर उसके फ्लाइट की भी बात आ जाती है तो थॉर भी इजीली फ्लाई कर सकता है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि थॉर अगर अपने लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज उसके ऊपर करेगा तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कहीं हद तक सही बात भी लगती है। मतलब अगर हम अब थॉर की बात करते हैं तो उसके लाइटनिंग मैनिपुलेशन को मान लो कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट कितनी देर तक वो कर पाएगा। थॉर इतने ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक उसे देगा कि उसका हाल एक पॉइंट पे खराब हो जाएगा। बट मान लेते हैं कि वो सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा स्टॉर्म ब्रेकर का डेडली अटैक। थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से आराम से उसे काट सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी उस लेवल पे नहीं है जो एस्कार्ड के सबसे खतरनाक वेपन को रोक पाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि थॉर इस बैटल को हारेगा एंड ह्यूमन टॉर्च के वैसे भी बैटल जीतने के बहुत कम चांसेस है। इसलिए जो पिकर व्हील के अगला कंपैरिजन आया हम उसे करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रो वर्सेस घोस्ट राइडर का।
तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रो की बात करने वाले हैं जो हमें नो वे होम एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिख चुका है। तो ये इलेक्ट्रो मैक्स टू मैक्स 1 लाख क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर बात आती है कि घोस्ट राइडर के ऊपर इस इलेक्ट्रिसिटी का असर होगा, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर हम पहले रीजन की बात करें तो ये एक इमॉर्टल बीइंग है, मतलब जितनी चाहे लाइटनिंग इसके ऊपर यूज कर ले ये इसे मार नहीं सकता है। भले नॉकआउट हो जाए बट तब भी नॉकआउट होने की भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि घोस्ट राइडर के ऊपर इसके अटैक का असर नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि घोस्ट राइडर के पास जो फायर है वो हेल फायर है, यानी ये लाइटनिंग का यूज तो करेगा बट इसकी लाइटनिंग से 1000 लाख गुना ज्यादा गर्म है घोस्ट राइडर की हेल फायर। इसे आप सिंपल फायर से कंपेयर मत करना, क्योंकि जो हेल की फायर है वो उससे 1000 गुना ज्यादा गर्म होती है। इसलिए इलेक्ट्रो के जो भी अटैक है वो घोस्ट राइडर के ऊपर असर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसके पास कमाल की फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। और मेरा कहने का ये मतलब है कि वो अपने इस फायर को डिफेंसिव वे में यूज कर सकता है, इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कमाल की हो जाती है। इसके अलावा वो वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि 5 एलिमेंट वाला ये हमने मूवी में नहीं देखा है, तो इसे हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके पास पेन एंड स्टेयर है एंड हल्की अल्टीमेट फायर है। इन सब एबिलिटीज की हेल्प से घोस्ट राइडर मेरे अकॉर्डिंग बहुत पावरफुल बीइंग बन जाता है इलेक्ट्रो के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी लाइटिंग थोड़ी बहुत भी वर्क करती है तो वो उसे लग भी नहीं पाएगी, क्योंकि घोस्ट राइडर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। हालांकि मूवीज में हमने ये नहीं देखा है, बट इस मोमेंट में घोस्ट राइडर सच में बहुत तेज था एंड इसकी स्पीड बहुत मैसिव थी। हमें नहीं पता कि क्या ये स्पीड ऑफ लाइट है, बट ये बहुत तेज लग रहा था। एंड अगर ये इतना तेज है तो मेरे अकॉर्डिंग ये डॉच भी कर लेगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो ड्यूरेबिलिटी साथ है एंड फीट्स एंड बाकी सब एबिलिटीज की हेल्प से घोस्ट राइडर आराम से इलेक्ट्रो को बीट करने वाला है, क्योंकि ये घोस्ट राइडर है, कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपैरिजन निकल के आया वो है ब्लैक एडम वर्सेस सर्टर का। अब देखो, इस कंपैरिजन को ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि ब्लैक एडम एंड थॉर इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जहाँ पे क्या रिजल्ट आया वो आप आई बटन में जाके देख लेना। बट हाँ, ब्लैक एडम ऑलमोस्ट थॉर के लेवल का कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्टर की, तो हमें पता है कि उसका लेवल क्या है। पहले थॉर, फिर उससे पावरफुल हेला एंड उस हेला से भी पावरफुल सर्टर। तो इसीलिए सर्टर आराम से ब्लैक एडम को बीट कर देगा। बहुत से लोग कहेंगे कि उसकी स्पीड वगैरह का एडवांटेज होगा, पंचिस वगैरह का, बट उतना नहीं होने वाला यार, क्योंकि सर्टर की हाइट इतनी लंबी है। ऊपर से अगर वो इतना तेज होता भी है तो हो सकता है सर्टर से बार बार वो बचे रहे, लेकिन अपने पंची से सर्टर को हराना ये नामुमकिन है यार। वो सर्टर है कुछ छोटा मोटा बीइंग नहीं। भले वो अपने पावरफुल से पावरफुल पंचिस मारे, थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी सर्टर के ऊपर पड़े, बट इतना नहीं पड़ेगा कि वो प्राइम सर्टर को बीट कर पाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्लैक एडम उसे बीट कर पाएगा। अब जो लास्ट कंपैरिजन निकल के आया, या जो लास्ट कंपैरिजन बचता है, वो बचता है डोरमामू वर्सेस स्टॉर्म का। अब हाँ, मुझे पता है कि विनर कौन होने वाला है, इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं। ऑब्वियसली डोरमामू। तो अब फाइनली टीम थंडर से जो कैरेक्टर्स निकल के आए वो है शेज़ैम एंड थॉर, एंड टीम फायर से फीनिक्स फोर्स, डोरमामू, सर्टर एंड घोस्ट राइडर। तो यार हाँ, मतलब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि विनर कौन होने वाला है। मतलब अगर यहाँ पे हम वर्दी कैप एंड माइटी थोर को भी ऐड कर देते हैं, एंड अगर हम ऊपर के जितने भी हमने कैरेक्टर छोड़े थे, ब्लैक लाइटनिंग वगैरह, उन सबको भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो सर्टर अकेले ही थॉर एंड शेज़ैम का काम तमाम कर देगा। अगर हम घोस्ट राइडर की बात करते हैं तो वो भी जेन एंड कैप्टन अमेरिका का काम तमाम कर देगा। अगर हम फ्लैश एंड ब्लैक लाइटनिंग की बात कर भी लेते हैं तो उसके सामने तो फीनिक्स फोर्स एंड डोरमामू बचे हैं। तो तुम्हें पता है कि कैरेक्टर लेवल कहाँ पे है, और डोरमामू, थॉर एंड शेज़ैम इनको भी तबाह कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम फायर आराम से बैटल को जीतने वाली है, जो बात दिख भी रही है। तो अब हाँ, लास्ट में यही कहूंगा कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस पूरे वीडियो को लेके। एंड हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि टीम थंडर के साथ नाइंसाफी हुई है, तो हाँ थोड़ी बहुत हुई है, बट ये कंपैरिजन हमने अभी मूवीज के बेसिस में किया है। अभी इसका एक और पार्ट आना बाकी है, जहाँ पे हम इन सब कैरेक्टर्स की कॉमिक फॉर्म्स को उठाएंगे, एंड वो भी सबसे पावरफुल वाली। एंड अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो रिजल्ट अलग हो सकते हैं, क्योंकि र्यून किंग, थॉर एंड शेज़ैम एंड ब्लैक एडम जैसे कैरेक्टर्स की सबसे पावरफुल फॉर्म आएगी, तो तब के रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। बट अभी तक इस अगर हम मूवीज के बेसिस की बात करें तो टीम फायर इस बैटल को आराम से जीतने वाली है। लेकिन खैर, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड इसके अलावा अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, तो वो बात में कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।